आईपीएल फीवर पे डीएनए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मुकाबला था सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। और सनराइजर्स ने ये मैच बहुत ही आसानी से 10 विकेट से जीत लिया है और ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था पूरे क्वालिफिकेशन सिनेरियो। और आज के हाइलाइट्स पे बात करेंगे, कुणाल हमारे साथ है। तो पहला रिएक्शन ले लेते हैं कि इतना बड़ा स्कोर था कि 167, लग रहा था कि 15-20 ओवर तक तो मैच जाएगा, लेकिन आज हैदराबाद और अभिषेक के तूफान ने बिल्कुल मैच ही एक तरफा कर दिया। बिल्कुल, आप देखें जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, शुरू से ही उन्होंने पहले ओवर से ही अटैक करना शुरू किया और मुझे ये समझ नहीं आया कि केएल राहुल ने पावर प्ले में इतने सारे स्पिनर से बॉल क्यों डलवाए। आप देखें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर थे, लेकिन उन्होंने कृष्णप्पा गौतम को लाए। कृष्णप्पा गौतम उस तरह के ऑफ स्पिनर नहीं है जो आपको विकेट दिला दे। जी, भले ही 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, आपने कृष्णप्पा गौतम से बॉलिंग कराई और उसका परिणाम आपके सामने है। कृष्णप्पा को 2 ओवर में शायद 29 रन पड़े थे और फिर जी। वहीं से मोमेंटम और चेंज दूसरे हुआ। ओवर की बात करें, पहले ओवर में तो ऐसा था कि 7 रन पे निकल गया था, लेकिन जैसे ही थर्ड ओवर उनका आता है फिर से उनको बॉलिंग दी जाती है। तो उसमें उनको 2 छक्के और मेरे को याद है 2 चौके पड़े थे और ट्रेविस हेड ने बिल्कुल एक तरफ ही वहां पे मैच ले गए थे। फिर अभिषेक शर्मा भी देखे तो सेम उनके साथ भी था कि जैसे ही यश ठाकुर आए उन्होंने फास्ट बॉलर्स को टेक डाउन किया, और ट्रेविस हेड की बात करें तो उन्होंने स्पिनर्स को टेक डाउन किया। बिल्कुल, आप देखें लखनऊ की गेंदबाजी में एक जहां तक थोड़े से उनकी गेंदबाजी में कमी आज मोहसिन की खली है, जी। जो पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे। हम्म। और उनके पास अब बॉलिंग ऑप्शन में कौन थे? यश ठाकुर, वो एक उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है, लेकिन उसके बाद से वो लगातार महंगे साबित हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये लखनऊ के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और दूसरी बात कि जिस अंदाज में वो लोग हारे हैं, उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई है आज उपल स्टेडियम में। हम्म। तो उनके नेट रन रेट को काफ़ी गहरा आघात पहुँचा है। आप देखें कि उनका नेट रन रेट माइनस से 0.7 कुछ चला गया है, जो डीसी से भी खराब है। जी, अगर वो अपने बाकी बचे 2 मैच भी जीतते हैं, तो वो 16 पे तो पहुँचेंगे, जी। लेकिन उनका नेट रन रेट कहीं न कहीं उनके लिए हानि पहुँचने वाला है, क्योंकि दिल्ली के पास भी अंतिम 4 में जाने का मौका है और दिल्ली 16 तक पहुँची है, तो उनका नेट रन रेट लखनऊ से कहीं बेहतर है। जी, स्कोर कार्ड पे ज़रूर बात कर लेते हैं कि ओवरऑल स्कोर कार्ड किस तरीके से रहा। तो पहली इनिंग्स की हम अगर बात करें तो लखनऊ की इनिंग्स थी, उसमें जिसमें स्कोर बना था 167 चेज़ करना था, 166 चेज़ करना था और 165 रन्स बनाए थे। और बिल्कुल भी हम कहेंगे कि ओपनिंग पार्टनरशिप फिर से फेल हुई। जो क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल हमें पिछले सीज़न देखने को मिले थे, या फिर हम अब 2 सीज़न भी देखें तो लखनऊ के लिए अच्छा किया था। काइल मेयर्स पहले वो रोल पूरा कर रहे थे, फिर उसके बाद क्विंटन डी कॉक आए। लेकिन इस बार का सीज़न पूरा डी कॉक का फेल गया है। और उसके साथ-साथ केएल राहुल के भी स्ट्राइक रेट पे ज़रूर बात होगी। आज भी 87 का स्ट्राइक रेट, 33 बॉल खेली और 29 रन ही बनाए। तो कहीं से भी वो जस्टिफाई नहीं करता जब हम एसआरएच की बैटिंग को देख रहे हैं, और वहीं हम लखनऊ की बैटिंग को देखें तो वो बिल्कुल ही उनका कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। आप देखें ये मैच का परिणाम आप 2 तरह से देख सकते हुँ, हैं। एक तो कोई कहेगा कि चलो 58 बॉल में चेज़ हो गया, लेकिन लखनऊ मैच कहाँ हारी? हुँ। वो लोग पावर प्ले में ही हार गए थे। जी। उन्होंने 6 ओवर में 27 रन जोड़े और जहाँ तक मुझे लगता है 2 या 3 विकेट उन्होंने गँवाए जी, थे। मेनली उनकी जो शुरुआत में अगर हम विकेट्स देखें तो उनके आउट हुए थे, साथ में क्विंटन डी कॉक और मार्कस स्टोइनिस। आज कुणाल पांड्या को फ्लोटर खिलाने का एक तरीके से उन्होंने मौका दिया था, और उस पर भी सिर्फ मात्र 24 रन ही बनाई और 21 बॉल खेल ली। तो ओवरऑल अगर आप फॉलो विकेट्स में भी जाएँगे तो शुरुआत में विकेट 13 रन पे पहला, फिर 21 पे दूसरा और 57 पे तीसरा। मतलब 10 ओवर में आपके मात्र 57 रन बने और लास्ट के आपके 10 ओवर में स्कोर 100 रन से भी ज़्यादा बना है। तो उस तरह नज़रिए से देखें तो ये मैच ऐसा था कि 2 हाफ्स में बाँट सकते हैं लखनऊ की इनिंग्स को। जिसमें पहली इनिंग में बात करें तो कुछ भी, कोई भी बैट्समैन चला नहीं, और दूसरे में फिर बाद में बडौनी और हम बात करेंगे निकोलस पूरन की। और ये भी था कि आपके पास कृष्णप्पा गौतम भी आज थे और दीपक हुड्डा भी थे, तो आपके पास प्लेयर्स, ऐसा नहीं था कि बैक एंड पे आपके पास प्लेयर्स नहीं थे। तो लेकिन उसका वही बेंच स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं हुआ। बिल्कुल, जब आपके पास इतनी डीप बैटिंग हो, फिर आप पावर प्ले में इतना स्लो क्यों खेलोगे? और जी, कहीं न कहीं राहुल पे सवाल उठेगा ज़रूर कि इस तरह की पिच पे जहाँ सामने वाली टीम के बल्लेबाज 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हों, हुँ। वहाँ पे आप 87, 85 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। जी, वहीं निकोलस पूरन और बडौनी की बात करें तो 26 गेंदों में 48 बनाए निकोलस पूरन ने, 1 छक्का मारा, 6 चौके, और आयुष बडौनी ने बिल्कुल क्लासिकल पारी खेली, 30 बॉल में 55 रन, छक्का एक भी नहीं मारा, लेकिन 9 चौके लगाए। और मैं कहूँगा कि इस पारी को थोड़े पंख लग चुके थे, वरना 12 ओवर में 70 रन का स्कोर था। वहाँ से लग रहा था कि मुश्किल से 140-150 बना पाएँगे, उस स्कोर को 165 पहुँचाना। आप देखें आयुष बदौनी आयुष बदौनी के आईपीएल करियर को, हुँ, तो ये चौथा शतक था उनका। जी, और आयुष बदौनी की ये चारों अर्धशतक जब आए हैं ना, जब लखनऊ की टीम
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हो। बिल्कुल। तो उनके ऊपर फेथ क्यों इतना जताते हैं टीम मैनेजमेंट उनके? क्योंकि ये लड़का 22 साल के 20 साल का लड़का और इसके आई थिंक ऊपर दिल्ली के लिए भी खेलते हाँ, हैं ये रणजी में। हाँ, दिल्ली के लिए खेलते हैं, लेकिन इतना लॉन्ग रोप उनके इसलिए दिया जाता है हुँ, क्योंकि आयुष बदोनी में क्षमता है हुँ, और उन्होंने आज करके भी दिखाया। हुँ। इस पारी से आप लखनऊ पूरन और आयुष बदोनी की पारी निकाल दें तो कुछ है ही नहीं। जी। बिल्कुल, और उसके बाद हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं सनराइज़र्स हैदराबाद की, तो उसमें भुवनेश्वर कुमार फिर से आज मैं कहूँगा कि एक और बहुत ही अच्छी परफ़ॉर्मेंस अभी तक अच्छा करते आए हैं हैदराबाद के लिए। आज भी मात्र 12 रन दिए 4 ओवर में और इकनॉमी देखी तो 3। वहीं पैट कमिंस दूसरी ओर, मतलब आप कंट्रास्ट देख लीजिए कि 4 ओवर में 47 रन, 1 विकेट और 12 की इकनॉमी, और यही पहले उल्टा हो रहा था कि भुवनेश्वर के ज़्यादा हम रन्स कंसीड होते थे, जब हम फर्स्ट लेग अगर हम बात करें पहले 7 मैचों में, और पैट कमिंस जो थे वो मैच बचा के ले जा रहे थे। कभी 8 की इकनॉमी रहती थी या साढ़े 8 की रहती थी, जहाँ पर 250 का आप चेज़ दे रहे हो वहाँ पर। देखें पैट कमिंस की कप्तानी की तारीफ करनी होगी जी, कि उन्होंने भुवनेश्वर कुमार से पावर प्ले में 3 ओवर डलवाए थे। बिल्कुल। 3 ओवर उन्होंने डलवाए और तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार को मार्कस स्टोइनिस की विकेट मिली थी बिल्कुल। या दूसरे ओवर में ऐसे। तो सबसे पहले अगर हम पैट बात करें कमिंस की तो फॉलो इकोनॉमी क्रिकेट्स में दिख रहा है कि पहले अगर विकेट गिरी थी क्विंटन डिकॉक की, और उसके बाद तुरंत मार्कस स्टोइनिस की, तो उन्होंने दोनों ही ओवर्स पे विकेट लिए। जी, और फिर पैट कमिंस की इकोनॉमी पे उतना ध्यान नहीं दिया जाए क्योंकि कमिंस ना मुश्किल ओवर डालते हैं। जी, डेथ जब ओवर्स में ज़्यादा यूज़ डेथ होता ओवर्स में ज़्यादा डालते हैं और जब टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विकेट की, है। तब कमिंस आते हैं। ठीक है, आज भुवी ने शुरू से विकेट निकाल दिया था, तो कमिंस की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप देखें पिछले 3-4 मुकाबलों में या फिर ये पूरा सीज़न जैसा रहा है कमिंस का, वो उस समय आते हैं जब कोई साझेदारी लग चुकी होती है या फिर वो डेथ ओवर में आते हैं। जी, उस समय गेंदबाजी करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जी। और रन बचाना उस समय भी बहुत मुश्किल रहता है किसी भी वही बॉलर आप के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक अगर स्पिन बॉलिंग अगर हम ओवरऑल स्कोर कार्ड देख रहे हैं, तो उसमें शहबाज अहमद के 2 ओवर में 9 रन ही पड़े हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने विकेट टेकिंग ऑप्शंस रखे थे स्पिन बॉलिंग को। यहाँ पर भी हम देखें तो उसके बाद 4 ओवर में 50 रन खाए हैं टी नटराजन। ये कंसर्न है क्योंकि अभी तक टी नटराजन हो गए, पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार। टी नटराजन एक ऐसे बॉलर थे इनके लिए जो सबसे आगे रहते हैं पर्पल कैप की रेस में भी, और ओवरऑल इन तीनों का एक साथ में कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बनता है। पिछले मैच में मौका मिला था मार्को यानसन को, इस मैच में जयदेव उनाडकट आए तो उन्होंने भी 2 ओवर में 19 रन दिए। वरना ओवरऑल देखें तो आप एसआरएच की बॉलिंग उस तरीके की बॉलिंग दिख रही है कि अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन मैं अभी भी चाहूँगा कि मयंक मार्कंडेय अगर ऐड हो जाएँगे, तो पूरी एक कंप्लीट बॉलिंग दिखेगी। मार्कंडे बिल्कुल लेग स्पिनर अच्छे लेग स्पिनर है, लेकिन उनको जो आरसीबी के खिलाफ मार पड़ी थी ना, जी, उसके बाद से शायद भरोसा नहीं दिखा रहे हैं पैट और कमिंस। नीतीश रेड्डी को भी नहीं मौका मिला है। नीतीश रेड्डी की बॉलिंग की आज ज़रूरत ही नहीं थी। जी, आप देखें कि शुरू में विकेट जब हाथ में मिल गए थे, उसके बाद पूरन और बदोनी की जो साझेदारी हुई, वो शुरू में वो सँभल कर खेले और जो रन्स आए हैं, वो आखिरी में आए हैं। आखिरी के 6 ओवर्स में अगर हम बात करें तो कुछ 70 या 75 रन के करीब उन्होंने मारे। बिल्कुल, तो फिर मिडल ओवरों में ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी आज, जी, वो ज़रूरत ही वहीं नहीं थी। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की बात करें तो आज सारे स्कोर कार्ड में और किसी का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 10 विकेट से जीत मिली है। तो 75 रन मारे 28 गेंदों में, दोनों की 250 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। वहीं ट्रेविस हेड की बात करें तो 89 रन्स मारे 30 गेंदों में और 8 छक्के और 8 चौके मारे हैं। तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो रहा कि मैच में बिल्कुल लग रहा था कि हाइलाइट्स ही चल रही है, सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग उस तरीके की रही, और ये चीज़ बहुत आसानी से अगर हम देखें तो मात्र 10 ओवर के अंदर ही कर लिया गया कि मतलब और अगले 20 ओवर बचे होते तो 300 रन बन सकते हैं, आज राहुल ने सही फैसला किया, टॉस जीत करके हैदराबाद को 300 नहीं बनाने बनाने दिए। दिए। आप देखें ये टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है, अपने व्यूअर्स को बता दें कि हुँ, पहली बार टी20 क्रिकेट के इतिहास में 160 प्लस टारगेट 10 ओवर के अंदर चेज़ हुआ है जी, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आईपीएल में आप देखें तो 100 प्लस टारगेट जो होता है ना, हुँ, तो ये 62 गेंदें शेष रहते हासिल किया गया, जो ये रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी भी टीम ने 100 प्लस टारगेट को इतने ज़्यादा गेंदें रहते हुए नहीं हासिल किया था। आप देखें डीसी ने चेज़ किया था जो 57 गेंद रहते हुए चेज़ किया था 100 प्लस टारगेट को, लेकिन वो भी टारगेट था 116-17 लेकिन ऐसे। 150 प्लस तो मुझे नहीं लगता कि 150 कभी प्लस नहीं हो नहीं, सकता। 150 प्लस कभी नहीं। जी, और उसमें भी अगर हम देखें तो जो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, ये फिर से सेकंड फास्टेस्ट हो गई है। पहली इनकी ही फास्टेस्ट थी डीसी के खिलाफ 30 गेंदों में, आज बनी है 24 गेंदों में। तो 4 ही बॉल का डिफरेंस है बस, और अभी तक आईपीएल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और 50 प्लस स्कोर्स की भी बात करें पावर प्ले के अंदर,
तो 6 बार डेविड वार्नर अपने पूरे करियर में कर चुके हैं और 4 बार ट्रेविस हेड ने 2024 इसी सीज़न में ही कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो इतने मैच 2 अगर हम देखें तो हैदराबाद के 2 गेम्स और बचे हैं। तो हो सकता है कि ये वाला जो अगर हम मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स देखें पावर प्ले के अंदर ही ट्रेविस हेड वो भी पूरा कर सकते हैं जिस तरीके की वो फॉर्म में। वहीं अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं बॉलिंग की कि किस तरीके से बॉलिंग रही अगर हम देखें लखनऊ की, तो गौतम को आज हमने अभी पहले बात की थी कि 2 ओवर में 29 रन पड़े। वहीं यश ठाकुर बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि खराब उनका स्पेल रहा आज। मात्र उन्होंने 16 बॉल ही डाली और 43 रन खाए और 2 ओवर में 34 रवि बिश्नोई ये भी आज इनके लिए एक अनलकी थे कि कैच छूटा नहीं था। शुरुआत में वो कैच अगर आउट होता तो थोड़ा मैच इंटरेस्टिंग हो सकता था। क्योंकि जब तक स्कोर 45-50 रन ही बने थे और अभिषेक शर्मा अगर चौथे ओवर में आउट हो जाते तो हमने देखा है हैदराबाद के भी विकेट्स फिर लगातार गिरने लग जाते हैं, जो कि हमने पिछले 2-3 मैचों में देखते आ रहे हैं। वहीं रवि बिश्नोई की बात देखें तो नवीन उल्लक उनको भी आज लेट यूज़ किया गया, 2 ओवर ही डाले 33 रन। बस किसी का भी अगर हम देखें तो 15 से कम बस एक कृष्णप्पा गौतम ही है और उन्होंने ही मैं कहूँगा कि हेड स्टार्ट लगाया था इस अगर जो इस तरीके की धांसू बल्लेबाज़ी हमें आज देखने को मिली। तो ओवरऑल लखनऊ से अब यही है कि उनके नेट रन रेट बहुत नीचे आ चुकी है। पॉइंट्स टेबल का भी एक बार सिनेरियो देख लेते हैं कुणाल कि किस तरीके का सिनेरियो वहाँ पर बन रहा है। क्या कुछ मौका है आरसीबी फैन्स के लिए या फिर हैदराबाद और लखनऊ की बात करें तो उनके अब कितने ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं पहुँचने में प्लेऑफ्स के अगर हम बात कर रहे हैं तो? अगर आरसीबी फैंस के नज़रिए से देखें, जी, तो ये हार उनके लिए घातक है, जी, एलएसजी की हार। जी। क्योंकि उनके लिए ज़रूरी ये था कि एलएसजी जीते एलएसजी जीते। क्योंकि आपका नेट रन रेट इतना नेट रन ज़्यादा रेट डिफरेंस नहीं हाँ, आता। अब तो देखिए तो माइनस 0.769 पहुँच चुका है लखनऊ का और अगर हम बात करें हैदराबाद का जो एक और टीम बन चुकी है 14 पॉइंट्स और आरसीबी मैक्सिमम 14 ही कर सकती है और वो 0.4 बन चुका है। तो हैदराबाद को बस 1 गेम और जीतना है, मुझे लगता है कि वो ईज़िली क्वालीफाई कर लेगी अब। और अगर इन्हीं के साथ हम चेन्नई की बात करें तो वो भी 12 पॉइंट्स में से है, तो 3 में से अगर 2 गेम जीतती है चेन्नई, तो चौथी टीम चेन्नई बन सकती है और कोलकाता, राजस्थान तो मुझे लगता है कि यहाँ से अब पहुँच ही गए हैं। बहुत ही बेकार प्रदर्शन रहा और 5वीं टीम अगर हम देखें तो अभी दिल्ली के भी चांसेस हैं देखिए 16 पहुँचने के। अभी के पॉइंट्स टेबल के सिनेरियो से देखें तो हुँ, 3 स्थान तो अब फिक्स लग रहे हैं, जी, कोलकाता, राजस्थान और हैदराबाद। जी। अब जो चौथे स्पॉट के लिए लड़ाई है, वो डीसी और सीएसके के बीच रह गई है। लखनऊ भी एलएसजी भी बाहर है लगभग। अगर सीएसके और डीसी दोनों अपने सीएसके 3 में से 2 जीत जाती है और हुँ, डीसी लगातार 2 जीत जाते हैं, हुँ। फिर तो ये 16-16 पे पहुँच जाएँगे और लखनऊ अगर बहुत ज़्यादा अंतर से जीतते हैं, तब वो उनका नेट रन रेट अब सही और होगा। ऐसा उनके अगर हमने उनका ऐसा प्रदर्शन भी नहीं देखा कि उन्होंने कभी 230-40 रन बनाए हों और फिर दूसरी टीम को वो 100 रन पे ही ऑल आउट कर दें, इस ऐसा बार कुछ अब तक मैच बना ही नहीं है लखनऊ के लिए। इस बार एलएसजी की बैटिंग संघर्ष कर रही है। जी। आप देखें चेन्नई के खिलाफ उन्होंने लगातार 2 मैच जीते, एक इकाना में और एक चेपॉक में। हुँ, उसमें चेपॉक में तो सिंगल हैंडेडली आपको मार्कस स्टोइनिस ने मैच निकाल कर के दे दिया। हुँ, केएल राहुल अच्छा खेले इकाना में, लेकिन उनके अलावा आप देखें पूरन कभी खेलते हैं, जब वो उनको सीज़न के शुरुआत में वो अच्छा खेले, फिर बीच में उनकी फ़ॉर्म गई। हुँ, अब पूरन फिर से ठीक खेल रहे हैं, लेकिन उन कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। उनकी बैटिंग उनके बल्लेबाजी क्रम में भी आप देखें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। हुँ। बीच में अरशिन कुलकर्णी आई थिंक उनको लाया अक्षित गया था कुलकर्णी ओपनिंग में, इस मैच से पहले 2 मैचेज़ में 2 खिलाया मैच गया था में और उनको दोनों मैच में फेल हुए। आप आप आपने क्विंटन डिकॉक को रिप्लेस करके और ईस्टर्न टर्नर को खिलाया। क्विंटन डिकॉक को रिप्लेस करने से ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता है और वो इस मैच में भी दिखा भी। हुँ। डिकॉक शुरू से ही अटैक करने के लिए जाने जाते हैं, जो तो काइल वो आज मेयर्स का करने का आपको प्रयास ऑप्शन आ करते हैं। सकता था, आपको 2 ओवर्स शुरुआत में करने को भी एक बॉलर मिल जाता है, जहाँ पे अगर हम देखें तो नवीन उल्लक को वो लास्ट में यूज़ मुझे करते लगता हैं। है जहाँ तक काइल मेयर्स को मौका देने का नहीं ये सवाल है ना, तो काइल मेयर्स ना शुरू से ही सीज़न में खेले नहीं हैं जी, और डिकॉक 3, 4, 5 मैच तो खेल चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनके ऊपर डिकॉक को तरजीह दी गई थी। लेकिन अश्विन कुलकर्णी खेल गए ना 2 मैच बीच में, वहाँ पर आप कर सकते थे कि काइल मेयर्स को हाँ, मौका दें वहाँ क्योंकि काइल काइल मेयर्स ने अगर हम बात करें तो पिछले सीज़न उन्होंने स्टार्ट किया था और बाद में फिर क्विंटन डी कॉक आए थे। तो उस नज़रिए से देखें तो ये अब ऑप्शन था कि आपने पहले डी कॉक के साथ गए, अब वो नहीं चल रहे हैं तो फिर क्विंटन डी कॉक की जगह हम काइल मेयर्स को ट्राई करें और लखनऊ के लिए अभी तक फंडा ये क्लियर था कि ज़्यादातर वो 160 प्लस स्कोर्स डिफेंड कर लेती थी। जितना सारा घमंड था, उनका 16 मैचेज़ उन्होंने जीते थे कंसेक्यूटिव, वो सारा घमंड वापस आ गया। इस बार अगर हम देखें तो 4 मैचेज़ मुझे याद है कि डीसी से शुरू हुआ था, फिर उसके बाद केकेआर ने भी उनको हराया और आज हैदराबाद ने भी और एक टीम और मैं मिस कर रहा हूँ, तो 3 या 4 बार ऐसी टीम्स हो चुकी है जिन्होंने 160 प्लस बुरी तरीके से हराया उनको।
तो यही अभी पॉइंट टेबल के सिनेरियो में आरसीबी फैंस को भी मैं कहूँगा या फिर पंजाब किंग्स के भी सपोर्टर्स हैं, अभी भी मौका है। चौथी टीम अभी फाइनल नहीं हुई है जिसके 14 पॉइंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि सीएसके या लखनऊ और दिल्ली इन तीनों के ही 16 पॉइंट ना हो और 14 पर लड़ाई हो, तो कुछ चांसेस हैं। तो अभी भी आईपीएल फीवर में डीएनए में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और आपको हमारा ये हाईलाइट सेशन पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें और डीएनए के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें अपने सुझाव dna@dnaindia.com पर भी भेज सकते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।